नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। इसे हम अपने कपड़े पर कार्बन की सहायता से छाप लेंगे। मैंने इसे इस तरह से ट्रेस कर लिया। तो आज मैं अभी आपको ये वाला बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तो सबसे पहले हमें अपने नीडल को इस पॉइंट पे निकाल लेना। देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब मेरा थ्रेड देखिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ रहा। तो हमें इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे मैंने ऊपर से नीचे की ओर नीडल को निकाल लिया है। फिर यहाँ इस तरह से देखिए लेफ़्ट टू राइट, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना। और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के जो पहले वाला थ्रेड है इसके नीचे से, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इसके नीचे से और दूसरे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, यानी एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से, यहाँ पे फिर से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। यहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया और यहाँ से हमें इस तरह से इस थ्रेड के ऊपर से होते यहाँ पे हमने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकाला है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह से मैंने ग्राफ से थोड़ा सा पहले नीडल को निकाला। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अब हम यहाँ आएंगे। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो देखिए इसी तरह से देखिए यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ से यहाँ आना। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। बस आपको ध्यान रखना कि आपका थ्रेड हमेशा ऑल्टरनेट हो। जैसे यहाँ पे ऊपर तो फिर यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे इसके नीचे से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा हमें हर कॉर्नर में पकड़ लेना ग्राफ के, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कॉर्नर में कपड़ा पकड़ना, और यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, यानी ऑल्टरनेट करना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। और अब हमें यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ पे बस इसी तरह से देखिए हम पहले वाले क्रॉस के बीच से आएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो इसे मैं एक कलर से कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे 2 कलर से करेंगे। जैसे मैंने ये तीसरा स्टेप जहाँ से यहाँ से स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ पे अपने दूसरे कलर का थ्रेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से देखिए हमें बनाते जाना है। और फिर यहाँ से अब हमें फिर से इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से देखिए यहाँ पे ये जो मेरा छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर इस तरह से ये पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से बड़े वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और यहाँ से हमें रिवर्स हो जाना। तो इस तरह से देखिए 4 धागा है, तो हमें पहले और तीसरा, जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें पहला और तीसरा धागा अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर यहाँ से भी इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए हमें यहाँ पे फिर से 4 धागा है, तो इसी तरह से पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो सेम इसी तरीके से क्रॉस में पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है
और फिर यहाँ से 4 धागा हो गया है, तो हमें इसी तरह से ऑल्टरनेट कर लेना है। अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए एक एक करके मैंने हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लिया, और ये जो पहला वाला धागा है क्रॉस के पास, बस इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से इस तरह से 4 धागा हो गया है, तो हमें ये जो पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है, और सेम इसी जगह जहाँ पे हमने नीडल को निकाला था हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना। और अब हम इसी तरह से ये जो मेरा सेकंड वाला है यहाँ भी इसी तरह से हमें बना लेना है। तो देखिए जैसे कि मैंने इसे बनाया था, तो इसे भी हमें इसी तरह से बना लेना है। पहले वाले क्रॉस के बीच से निकलेंगे। अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेंगे। फिर हमें यहाँ आना है, और फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को उठा लेना है, और पहला वाला धागा जो है इसे हमें उठा के इस क्रॉस के बीच से फिर से निकालना है, और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, और फिर हमें ये उठाना है। फिर से पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर क्रॉस के पास से आएंगे, फिर से इसमें बॉक्स डायमंड में 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा धागा है, पहला और तीसरा धागा जो है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम लास्ट वाले डायमंड में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के, इस डायमंड में 3 क्रॉस है, यानी एक एक करके हमें हर डायमंड के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो दूसरे वाले क्रॉस से निकालेंगे। फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे इस क्रॉस के इसके बीच से निकालेंगे। अब 4 धागा हो गया है, तो इसी तरह से हमें ऑल्टरनेट करना है, यानी पहले से के नीचे, दूसरे के ऊपर और तीसरे वाले धागे के नीचे। इस तरह से मैंने ऑल्टरनेट कर लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए आपको इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर यहाँ पे जो क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को, देखिए इस तरह से बस हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला धागा उठाना है, फिर इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से पहले सेम इसी स्टेप को हमें रिपीट करना है, और फिर यहाँ से यहाँ। तो बस इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और फिर यहाँ पे आएंगे, और फिर इसी तरह से देखिए इसे बना लेंगे, और फिर इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। आपको ध्यान से बस इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, और यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो यहाँ पे बस हमें इसी तरह से ऑल्टरनेट कर लेना है, और फिर इसी तरह से हमें यहाँ निकालना, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें इसे बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया। अब मैं ये सेंटर में बनाऊंगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से बहुत आसान है, यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी जैसे जैसे आपको ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। बस आपको ध्यान रखना है, एक बार आपका नीडल ऊपर से, तो इसकी दूसरी बार आपका नीडल नीचे से। तो नीचे से अभी आया था, अभी ऊपर से, और फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, तो इसके ऊपर से, और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से। तो देखिए इसी तरह से देखिए यहाँ से यहाँ, और फिर मेरा नीडल अब यहाँ से यहाँ आ गया। तो यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे,
और जैसे जैसे मेरा ग्राफ गया है वैसे वैसे हमें जाना, बस हमें अपने नीडल को इस पॉइंट पे अपने ग्राफ के नीचे से लेकर आना है। और यहाँ भी सेम इसी तरह हमें नीडल को इस थ्रेड के नीचे से ले आएंगे और यहाँ पे नीडल को डालते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे इसके नीचे से, फिर अब सेम हम इस पॉइंट में आ गए हैं, यानी कि हम स्क्वायर के अंदर साइड में आ गए हैं। तो मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो इसी तरह से हमें अब पूरे स्क्वायर को बना लेना है, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नीचे। फिर यहाँ से इसी तरह से देखिए हमें अपने थ्रेड को इस पॉइंट में नीचे फिर ऊपर, फिर यहाँ नीचे ऊपर, ऑल्टरनेट, एक बार नीचे एक बार ऊपर। तो देखिए इसी तरह से देखिए मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके फिलिंग को करेंगे, तो चलिए इसके फिलिंग के लिए आपको क्या करना, सेम उसी तरह से जैसा कि हम लोग थर्ड स्टेप में करते हैं, सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें अपने फिलिंग को यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ फिनिश कर लिया। यहाँ भी नीचे मैंने नीडल को निकाल लिया। अब इस तरह से इस कॉर्नर में निकालेंगे और यहाँ से क्रॉस में निकलेंगे, एक बार बड़े वाले क्रॉस में, फिर इसके बाद हम इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें इस तरह से उठा लेना है और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जो ये पहला वाला धागा इसे उठा लेना है। फिर हमें नेक्स्ट इस क्रॉस में आना है। तो देखिए इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर यहाँ से बड़े वाले क्रॉस में और फिर इसके बाद हमें छोटे वाले क्रॉस में, यानी कि थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, एक बार बड़े वाले क्रॉस में और एक बार छोटे वाले क्रॉस में इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए आपको थर्ड स्टेप में बस यही करना है, क्रॉस टू क्रॉस अपने नीडल को निकालना है। तब हम इस वाले क्रॉस में आएंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। देखिए ये पहला वाला थ्रेड हम उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा स्टेप कर लिया। अब मैंने अपना नीडल को यहाँ पे इस तरह से, ये जो मेरा क्रॉस है बस मैंने इस तरह से निकाल लिया है और ये जो पहला वाला धागा है इसे मैंने उठा लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे। आप देखिएगा इस तरह से चार धागा हो गया, तो आपको इस तरह से ऑल्टरनेट करना है। तो देखिए मैंने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, पहले हम राइट साइड से जा रहे थे, अब हम लेफ़्ट साइड से आएंगे। तो मेरा ये चौथा स्टेप होगा, ये लेफ़्ट साइड से होगा। तो बस इसी तरह से क्रॉस में आएंगे, फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है, फिर इस तरह से देखिए चार धागा होगा तो पहले वाले थ्रेड को अपने नीडल पे लेना है, फिर सेकंड के ऊपर से, फिर ये जो तीसरा वाला थर्ड है इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ऑल्टरनेट कर लेंगे। तो बस इसी तरह से देखिए हमें ऑल्टरनेट करते जाना है और ये जो पहला वाला धागा है इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर से इसी तरह से हमें ऑल्टरनेट करना है, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। क्रॉस में हमें थ्रेड को उठाना है, फिर छोटे वाले क्रॉस में आना है और अभी आपको इस तरह से डायमंड में चार धागा हो जाएगा। तो बस इसे
ऑल्टरनेट करना है। तो बस इसी तरह से देखिए हमें ऑल्टरनेट कर लेंगे। पहले वाले धागे को हमें उठाना है सेकंड के ऊपर से, फिर थर्ड के नीचे से, फिर फोर्थ के ऊपर से। तो इसी तरह से हमें ऑल्टरनेट करते हुए मैंने ये डायमंड भी बना लिया। अब हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ऑल्टरनेट करना है। क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर से 4 धागा हो गया, तो इसे हमें ऑल्टरनेट करना। बस आपको फोर्थ स्टेप में सेम थर्ड स्टेप की तरह ही होगा। आपको क्रॉस में आना है इस तरह से देखिए, फिर आपको इस तरह से स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, और फिर आपको इस तरह से देखिए 4 धागा हो गया है, तो आपको इस तरह से ऑल्टरनेट करना। पहला और तीसरा वाला धागा जो है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया, फिर आपको पहला और तीसरा इस तरह से उठा लेना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए मैंने इसे भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं आपको सिर्फ ये और ये बनाना बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी। इसे मैं 2 तरीके से बनाना बताऊंगी, ताकि आपको जो भी आसान हो आप उस तरीके से बना सके। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।